अब देखिए रिले रेड से ऑफ हो गया, ग्रीन से ऑन हो गया, रेड से ऑफ, ग्रीन, रेड, ग्रीन। तो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई-रेविक, नाम अच्छा है ना। तो आज हम लोग S05 का यूज करके एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं जिसमें हम लोग फोन से रिले और बल्ब कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब बल्ब अभी नहीं लगाएंगे, इस रिले को ही कंट्रोल करके दिखाएंगे आपका। इसका हम कनेक्शन बता देंगे कि इसको बल्ब में कैसे लगाना है। सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें 2 बटन होगा और इसका यूज करेंगे हम लोग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो नए हैं सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। का कंपोनेंट यूज होने वाला है C05, कुछ इस तरह का दिखता है। और जो हम लोग ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो बिगिनर के लिए है, मतलब जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी समझ जाएंगे। और हम कोड वाला पार्ट अगर अलग से ज़रूरत पड़ा एक्सप्लेन करने का तो हम वो भी कर देंगे। तो अपने कंपोनेंट पे आ जाए। उसके बाद एक रिले मॉड्यूल लगने वाला है। आप लोग 2 चैनल, 1 चैनल, 3 चैनल, 4 चैनल कितना भी ले सकते हैं। और हमारा आर्डिनो यूनो जितना भी कंपोनेंट का लिस्ट है हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। और जितना भी हम वायरिंग करेंगे सबका हम डायग्राम भी आपको डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे शो करा देंगे, ठीक है। तो आप 1 चैनल 2 चैनल कितना भी रिले ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगला पार्ट एक और चीज़ है, छूट रहा है। आप लोग ऐसा कुछ वायर ले लें या सोल्डरिंग कर लें। सोल्डरिंग कर ले और अच्छा है, थोड़ा ढीला वेला हो जाता है तो दिक्कत करता है बाद में। आप ऐसा कुछ फीमेल टू मेल वायर ले लें, आपको 3, 4, 5, 7 वायर में हो जाएगा। वायरिंग पे आ जाते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे एक RF का पिन है, TX का पिन है, GND 5 वोल्ट। ये EN और स्टेट हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ब्लू वाला लगा रहे हैं 5 वोल्ट में, ठीक है। और ग्रीन वाला लगा रहे हैं TX में, और येलो वाला लगा रहे हैं RX में। और ग्राउंड के लिए हम लोग ब्लैक यूज कर रहे हैं। यस, इसका कनेक्शन हो गया। अब आइए रिले पे। रिले मॉड्यूल में बस 3 की जरूरत होता है, एक 5 वोल्ट, एक ग्राउंड और एक रिले को इनपुट के लिए डाटा का। तो हम लोग पर्पल वाला यूज कर रहे हैं VCC में, ठीक है। VCC मिल जाएगा। और ग्रे वाला को हम लोग इनपुट में डाल रहे हैं। देखिए इसमें 2 चैनल है तो एक को छोड़ देते हैं, खाली एक ही को यूज करते हैं अभी फिलहाल। ये इसमें वाइट वाला हम लोग यूज कर रहे हैं ग्राउंड के लिए। इसका कनेक्शन हो गया। दोनों का कनेक्शन हम लोग यूनो में कर लेते हैं, ठीक है। पहले पावर का कनेक्शन करेंगे रिले का। तो रिले का हम लोग 5 वोल्ट वाला रखे थे पर्पल वाला, वाइट वाला हम लोग रखे थे ग्राउंड। वाइट आपको दिख नहीं रहा, ये वाला वाइट है। तो देखिए जो आर्डिनो का 5 वोल्ट है, आर्डिनो का 5 वोल्ट में कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर वाइट वाला हम लोग का ग्राउंड था तो इसको ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे। और हम लोग पिन नंबर 8 को रिले का आउटपुट रखने वाले हैं। अब बस कनेक्शन करते जाइए, ये आपको 8 वाला जो है कोड में समझ आएगा, ठीक है। अब हमारा C05 का कनेक्शन, तो इसका पहले ये ग्राउंड वाला है, इसको पहले जितना पावर वाला पिन है उसको कनेक्ट कर लेते हैं। ये ब्लू वाला जो है 5 वोल्ट है, तो ब्लू वाला को देखिए यहाँ एक 5 वोल्ट का एक ही पिन मिलता है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 5 वोल्ट का और भी पिन मिलता है, ठीक है। यहाँ पे तो आप यहाँ से देख के, यहाँ पे तो ये ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, यानी ये बाद में सोल्डरिंग किया है। तो आप यहीं से कोई वायर सोल्डरिंग करके निकाल ले। यहाँ से जो 5 वोल्ट है, यहाँ से यहाँ का 5 वोल्ट से आप कुछ तार वगैरह निकाल के जुगाड़ कर लें, ठीक है। तो यहाँ के 5 वोल्ट में लगा देते हैं। तो हमारा इसका ग्राउंड
SC05 का ग्राउंड और 5 वोल्ट पे पावर चला गया, ठीक है। अब टर्न है इसका RX और TX का। तो देखिए इसमें एक समझने वाली बात है कि जो इसका जो TX है, SC05 का TX है वो इसके RX में लगेगा, और जो इसका RX है SC05 का RX आर्डिनो के TX में लगेगा, मतलब उल्टा कनेक्शन। ये ट्रांसमिट करेगा, ये रिसीव करेगा, ये रिसीव करेगा, ये ट्रांसमिट करेगा, ठीक है। और ये रिसीव करेगा, ये ट्रांसमिट करेगा, मतलब रिसीवर को ट्रांसमीटर में और ट्रांसमीटर को रिसीवर में, यानी कि RX को TX में और TX को RX में। तो हमारा TX वाला ग्रीन वायर है, तो हम लोग इसके पिन नंबर 0 में लगाएंगे। 0 RX है, येलो वाला RX है, ठीक है। वो दिख नहीं रहा होगा, हाँ येलो वाला RX है, तो येलो वाला RX को हम लोग पिन नंबर 2 में लगाएंगे। ये देखिए सारा यहाँ पे ओके, ठीक है। तो हमारा सारा कनेक्शन हो गया है और हम लोग को अब कोड करना है। ये केबल है, ऐसा कुछ होता है जो आर्डिनो के इधर घुसेड़ता है, इधर फिर इधर घुसना रहता है इसको ऐसे। तो हम लोग चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। कोडिंग के बाद हम लोग को करना है अपना जो जिस ऐप से हम लोग मोबाइल ऐप से कंट्रोल करने वाले हैं उसका भी UI अभी सेटअप करना है। उसमें 2 बटन लगाएंगे, एक ऑन के लिए एक ऑफ के लिए, कि रिले एक बटन से ऑन हो एक बटन से ऑफ हो, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। तो आपको ये जो केबल है आर्डिनो में लगा लेना है, ठीक है। और दूसरा केबल आपको यहाँ लगा लेना है, लग जा भाई, ठीक है। अब आप आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपना चेक कर लेना है ड्राइवर CS340 आपने इंस्टॉल किया है कि नहीं। तो कंट्रोल पैनल खोल लेंगे, इसमें डिवाइस मैनेजर में आ जाइए। डिवाइस मैनेजर में आने के बाद आप यहाँ पे चेक कर लीजिए पोर्ट्स में, देखिए यहाँ पे USB सीरियल CS340 इंस्टॉल है COM3 में। बंद कर लेंगे इसको। अब अपना जो हम हमको फाइल देंगे उस आर्डिनो IDE खोल लीजिए अपना। उसके बाद देखिए ये जितना भी कोड है हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, डायग्राम का लिंक दे देंगे, कंपोनेंट्स का लिंक आप वहाँ से खरीद सकते हैं। अब यहाँ देखिए पहला लाइन में लिखा है इंक्लूड सॉफ्टवेयर serial.h, ठीक है। आपको इसको वैसे ही का वैसे ही छोड़ देना है। आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है वैसे ही छोड़ देना है, ठीक। हाँ आप यहाँ कुछ चेंज कर सकते हैं। रिले पिन 8, आप यहाँ पर रिले पिन कुछ भी अपना नाम डाल सकते हैं, इसको वैसे ही लिखिएगा, कॉन्स्टेंट इंट ऐसे ही लिखिएगा। 8 को आप इसमें 2 से लेके, क्योंकि 1 0 और 1 RX TX के लिए यूज हो रहा है, तो आप 2 से लेके इसमें 13 तक से कोई भी डाल सकते हैं इसमें, और आपकी मर्जी। उसके बाद ये वैसे ही छोड़ दीजिएगा। अब आ जाइए नीचे वॉइड सेटअप में आ जाइए। वॉइड सेटअप में क्या होता है कि यहाँ से मतलब जहाँ से इसकी मिडिल ब्रैकेट ऑन है और जहाँ बंद है वहाँ से लेके वहाँ तक इसे आर्डिनो बस एक बार रन करता है और वॉइड लूप को बार बार रन करता है, वॉइड लूप को बार बार रन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे serial.begin अपना सीरियल मॉनिटर के लिए, bluetooth.begin ये भी अपने ब्लूटूथ के लिए है। यहाँ पे देखिए पिन मोड से क्या होता है। पिन मोड का मतलब होता है कि आप कौन सा पिन किसके लिए यूज कर रहे हैं, आउटपुट के लिए या इनपुट के लिए। तो हम लोग को क्या करना है कि आर्डिनो यूनो के थ्रू रिले को कंट्रोल करना है। तो आर्डिनो यूनो अपना डाटा आउटपुट करेगा और रिले इनपुट करेगा। तो क्या करेंगे, पिन मोड रिले पिन आउटपुट, आर्डिनो उसको आउटपुट करेगा, ठीक है। नीचे आ जाइए डिजिटल राइट रिले पिन हाई। तो रिले के केस में क्या होता है कि जब आप उसको हाई कमांड देंगे तो वो बंद हो जाएगा, और जब आप उसको लो कमांड देंगे तो वो चालू हो जाएगा। रिले के केस में ये उल्टा होता है। यहाँ पे शुरू हम लोग रिले को बंद रखना चाहेंगे। डिजिटल राइट रिले पिन हाई serial.println रेडी। इसका मतलब कि जब कोड रन हो तो सीरियल मॉनिटर में रेडी लिख दे, सिंपल सा है। अब आ जाइए वॉइड लूप में। आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, जस्ट का तस लिखना है। इसमें कोडिंग में ये है कि जब आप लोग ऐप के थ्रू कोई कैरेक्टर भेजेंगे ABCD जो भी हो,
तो उसे SC05 रिसीव करेगा और उसे इनपुट डाटा में स्टोर करेगा। ठीक है, इनपुट डाटा में SC05 रिसीव करके आपके फ़ोन से वो आर्डिनो को वो ABCD जो भी कैरेक्टर है वो भेज देगा। उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग वो आर्डिनो यूनो रिले को ऑन या ऑफ करेगा। जो भी आप अपने फ़ोन से डाटा भेजेंगे, जो एक बटन के थ्रू होगा, हम आपको फ़ोन में आपको दिखा देंगे। ठीक है, आपको यहाँ से यहाँ तक सेम रखना है। यहाँ पे आ जाइए, इफ इनपुट डाटा इज इक्वल टू A, हम लोग एक बटन बनाएंगे, सेटअप में आपको दिखाएंगे, एक बटन बनाएंगे, उसको आप जब क्लिक करेंगे तो वो SC05 को A भेजेगा। ठीक है, आप B भी भेजा सकते हैं, C भी भेजा सकते हैं, वो आपके मन पे है, पर कोड में हमने A लिखा है तो वो A भेजेगा। तो A भेजने के बाद SC05 वो आर्डिनो को भेजेगा कि हाँ बंदे ने अपने फ़ोन से A क्लिक किया है। तो आर्डिनो क्या करेगा, रिले को ऑफ कर देगा। इसलिए डिजिटल राइट रिले पिन हाई का मतलब रिले में उल्टा होता है कि रिले ऑफ हो जाएगा। अब नीचे आ जाइए, इस इफ जब हम लोग B भेजेंगे, एक ग्रीन रंग का बटन बनाएंगे जिसमें हम लोग B मतलब उसको क्लिक करने पे वो फ़ोन SC05 को B भेजेगा और वो B आर्डिनो रिसीव करेगा। तो जब भी ऐसा होगा तो डिजिटल राइट रिले पिन लो, मतलब कि रिले का जो पिन है वो लो हो जाएगा, यानी कि रिले चालू हो जाएगा। क्योंकि रिले का उल्टा होता है भाई, जब इसको लो करेंगे तो वो हाई, मतलब जब इसको लो करेंगे तो रिले चालू हो जाएगा, और जब इसको हाई करेंगे तो रिले ऑफ हो जाएगा। तो serial.println रिले ऑन, तो हम लोग का सीरियल मॉनिटर में भी लिख देगा कि हाँ रिले ऑन हो चुका है, और यहाँ पे वैसे ही रिले ऑफ हो चुका है। इल्स serial.println अननोन कमांड, जब हम लोग AB को छोड़ के कुछ और गलती से वहाँ पे डाल दें, मान चलो कि आपका फ़ोन भेज दिया Q, तो वहाँ पे serial.monitor में लिख देगा कि अननोन कमांड। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे कंपाइल करके दिखा देते हैं। तो यहाँ पे आप कंपाइल कर लीजिए। ठीक है, एक और चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो 0 और 1 RxTX का पिन है, इसको आपको निकाल कर कोड अपलोड करना है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। जब आप इसको निकालेंगे फिर ही कोड अपलोड हो पाएगा। तो देखिए हम लोग इसको निकाल लेते हैं। ठीक है, और फिर अपलोड करते हैं कोड। कंपाइलिंग स्केच अपलोडिंग। ठीक है अपलोडिंग डन, अपलोड हो चुका है। पहले अपना फ़ोन का ब्लूटूथ ऑन कर लेंगे। ठीक है, SC50 को पेयर करना पड़ता है। अपना सर्च कर लेते हैं, यहाँ पे SC05 आ रहा है। ठीक है, SC05 पे क्लिक करेंगे। देखिए नॉर्मल पिन वगैरह क्या होता है 1 2 3 4 या 0 0 0 0 4 टाइम्स आपने ट्राई करना है। तो 1 2 3 4 ओके, पेयरिंग हो रहा है ना। SC05 यहाँ पे पेयर हो चुका है। ठीक है, तो आपको ये वाला जो ऐप है, ये वाला हम आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसमें क्या होता है कि आप कस्टम अपना UI बना सकते हैं, कस्टम सेटअप बटन वगैरह स्क्रीन मतलब कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम लोग एक यहाँ पे बटन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक सेटअप करते हैं पहले एडिट। ठीक है, एडिट करने के बाद हम लोग पहले यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे ऐड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे SC05 स्विच। ठीक है, नेक्स्ट लोग यहाँ पे एक ऐसे टेक्स्ट लगाते हैं, थोड़ा अच्छा दिखे अपना UI। हम लोग अब बटन ऐड करेंगे। ठीक है, तो बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक रेड बटन लेंगे और एक ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ग्रीन बटन लेंगे। ठीक है, हम लोग के कोड में क्या था कि जब आर्डिनो को इनपुट डाटा A मिले तो वो ऑफ हो जाए, और जब आर्डिनो को इनपुट डाटा B मिले तो वो ऑन हो जाए। तो हम लोग रेड में क्या करेंगे कि A डाटा को यहाँ पे असाइन करेंगे कि जब इसको प्रेस किया जाए तो फ़ोन जो है SC05 को A भेजे, और A फिर आर्डिनो रिसीव करेगा और फिर वो रिले को बंद कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे एडिट, इसमें क्या है ना कि दो तरह का आपको यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा होगा, एक प्रेस और एक रिलीज। इसका मतलब कि जब हम लोग रेड को दबाएंगे तब एक डाटा सेंड होगा, और जब हम लोग को रिलीज करेंगे तब एक डाटा सेंड होगा। तो हम लोग को बस प्रेस करने पर ही डाटा सेंड करना है। तो हम लोग को यहाँ पे बंद कराने के लिए A कैपिटल A है। ठीक है, नेक्स्ट
फिर इसमें एक आर था तो इसको हटा देते हैं, उसका कोई काम नहीं है। तो इसको रिलीज टेक्स्ट में खाली छोड़ देंगे, फिर ओके कर देंगे। आइए ग्रीन वालों को यहाँ से एडिट करते हैं। इसमें हम लोग को आर्डिनो में क्या था कि बी, जब डाटा इनपुट जैसे कि हम लोग यहाँ से अगर बी भेजेंगे, ठीक है, तो वो SC05 में जाएगा, SC05 से वो आर्डिनो को भेजेगा। तो जब बी होगा तो आर्डिनो क्या है, रिले को ऑन कर देगा। तो हम लोग यहाँ पे बी रखेंगे, फिर दूसरा वाले में कुछ नहीं रखेंगे। तो प्रेस टेक्स्ट में बी और रिलीज टेक्स्ट में कुछ नहीं। तो हमारा पैनल जो है सेटअप हो गया है। बैक करते हैं। अब यहाँ से डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे करिएगा। नेक्स्ट, और जो हम लोगों ने SC05 यहाँ पेयर किया था आ गया होगा, कनेक्ट कर। कनेक्टेड टू SC05, ये कनेक्ट हो चुका है। यहाँ से डाउन करेंगे तो जो हम लोगों ने बनाया था अपना कस्टम स्विच, उस पर क्लिक करके यहाँ से रन करेंगे। तो देखिए जब SC05 हल्का हल्का ब्लिंक करने लगता है, यानी कि वो कनेक्ट हो गया है। अब देखिए रिले रेड से ऑफ हो गया, ग्रीन से ऑन हो गया। रेड से ऑफ, ग्रीन, रेड, ग्रीन। सिंपल गाइस, ऐसे ही करना है आपको भी, सेम टू सेम वैसे ही कर दीजिएगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं हमारे अपकमिंग YouTube चैनल पे, तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, इरेविक दे, वो घंटा जरूर बजा देना भाई, नहीं तो बाकी के प्रोजेक्ट छूटने वाले हैं।